साल 1979 की बात है। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था और यहाँ चकिया नाम का एक मोहल्ला था। यहीं फिरोज अहमद रहा करते थे जो तांगा चलाकर परिवार का पेट पालते थे। और इन्हीं फिरोज का लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया और उसे अमीर बनने का चस्का लग गया। गलत काम में पड़ गया, रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में हत्या का पहला आरोप लगा और उस लड़के का नाम था अतीक अहमद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। अतीक अहमद कई महीनों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उस पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग जैसे सैकड़ों केस दर्ज हैं। अतीक अहमद न सिर्फ क्राइम बल्कि राजनीति की दुनिया का भी एक जाना माना नाम है। कुछ समय से अतीक अहमद का नाम गायब था, लेकिन अब एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अतीक अहमद का नाम एक बार फिर से हत्या के मामले में जुड़ा है और अब उसका नाम उमेश पाल की हत्या में सामने आया है। उमेश पाल की हत्या बीते शुक्रवार को हुई और उमेश पाल 19 साल पहले हुए राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। 25 जनवरी साल 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस हत्याकांड में देवीपाल और संदीप यादव की भी मौत हुई थी। और इस हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया कि उमेश पाल पर शुक्रवार को हमला हुआ था और इसमें उनके 2 गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह भी घायल हुए थे। उमेश पाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं संदीप निषाद को भी वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका, जबकि राघवेंद्र सिंह की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड में केस दर्ज कर लिया गया है। उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के भाई अशरफ, अतीक के 2 बेटों और करीबी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों समेत 14 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके परिवार के जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें से 4 जेल में बंद हैं। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में, तो छोटा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उसके 2 और बेटे अहजम और आबान भी पुलिस हिरासत में हैं। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी में हैं और जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद प्रयागराज में तांगा चलाया करते थे। 10वीं में फेल होने के बाद अतीक अपराध की दुनिया में आ गया और उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर हुआ करता था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे, लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं दोनों का साथ मिला। लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो गया। अतीक अहमद का खौफ बढ़ता गया। 1986 में पुलिस उसे उठाकर ले गई और ऐसा कहा जाता है कि उस समय इलाहाबाद के किसी कांग्रेस नेता से संपर्क किया गया और इस नेता की दिल्ली तक पहुंच थी। बस फिर क्या था, दिल्ली से फोन गया लखनऊ और लखनऊ से इलाहाबाद और अतीक अहमद बाहर आ गया। हालांकि इसके बाद भी अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती ही गईं। उसके पास बचने का तरीका सियासत ही था। 1989 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता। अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति की शुरुआत की, बाद में बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की और फिर अपना दल में आ गया। अतीक अहमद 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर से लोकसभा का सांसद चुना गया। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस हैं। उसके ऊपर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या और 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों की वजह से उसके राजनीतिक करियर पर भी फुल स्टॉप लगने का डर था। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था और 2012 के उसने चुनाव में लड़ने का मन बनाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत के लिए एक अर्जी दाखिल की। लेकिन हाईकोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। हालांकि उस चुनाव में अतीक अहमद जीत नहीं पाया, उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के ददन मिश्रा से वो यहां भी हार गया। अतीक अहमद ने 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह किया और दोनों के 5 बेटे हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम और मोहम्मद आबा। इसके 5 में से 4 बेटों का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। 2 बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली तो जेल में बंद हैं, जबकि 2 बेटे मोहम्मद अहजम और मोहम्मद आबान पुलिस की हिरासत में हैं। मोहम्मद उमर पर रंगदारी का आरोप है और उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। पिछले साल अगस्त में उसने सीबीआई के सामने सरेंडर कर दिया। वहीं मोहम्मद अली पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। हाल ही में उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली है। हालांकि अली के खिलाफ एक और क्रिमिनल केस है, इसलिए वो जेल से बाहर नहीं आ सका, जबकि 2 बेटों को उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसे समझने के लिए अब आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। 19 साल पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में बाहुबली नेता अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव जीता। उस समय अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था और अतीक अहमद सांसद बना तो उसकी विधायकी जाहिर तौर पर छोड़नी पड़ी। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीएसपी की ओर से राजू पाल मैदान में थे। उपचुनाव में राजू पाल की जीत हुई और राजू पाल पहली बार विधायक बने। 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल थे। उन्हें धमकियां लगातार मिलती थीं, जिसके बाद अदालत के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए 2 गनर मिले थे। उमेश पाल की पत्नी जयपाल का आरोप है कि 2006 में अतीक अहमद और उसके साथियों ने उनके पति को अदालत में उनके पक्ष में गवाही देने के लिए धमकाया। बीते शुक्रवार को राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई से जब उमेश पाल और उनके 2 गनर घर लौटे, तभी उन पर हमला हुआ। हमलावरों ने पहले बम फेंका और फिर कई राउंड फायरिंग कर दी और इसके बाद जो हुआ वो सब कुछ आपके सामने है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।